हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पर। और अब तक अपन बहुत सारी चीजें इस पे कवर कर चुके हैं। बहुत सारी चीजों को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। वेक्टर की अपनी सीरीज चली रही है। जल्दी मैं सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर्स और डालूंगा। एक लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है एपी का, जीपी और एचपी, ये 3 लेक्चर आएंगे। उसके बाद कुछ स्पेशल सीक्वेंस आएगी जिसमें एजीपी और होगी, कुछ मिसलेनियस भी होगी। ये सीक्वेंस एंड सीरीज के जल्दी ही वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा। और वेक्टर में अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। कोलिनियरिटी, कोप्लानरिटी, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एसटीपी। आज बारी है वीटीपी की। आज बारी है वीटीपी की थ्योरी लेक्चर की। ठीक है, चलो बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज विकास एंड आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। और ये अपना वीटीपी की थ्योरी का लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि वीटीपी होता क्या। देखो, हुआ ये था कि जब अपन ने 3 वेक्टर का प्रोडक्ट किया था, तो एक तो वो डॉट वाला बना था जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, और एक ये बनता है। इसको ये बोल देता हूं, या कभी कभी ये ऐसा दिखेगा। ये इसके 2 वे दिखने के। मैं इस वाले को लेके चल रहा हूं, और जब भी इस वे में दिया हो तो मैं उसको क्या कर दूंगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसको कन्वर्ट कर दूंगा। मैं ब्रैकेट को मैं पहले लेके चलूंगा, ब्रैकेट को मैं पहले लेके चलूंगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट रटना है। डायरेक्ट रटना है, ध्यान से देखो। बीच वाला वेक्टर जो कि क्या है, बी, और बच गए वो दोनों वेक्टर्स का डॉट। बीच वाला बी आया तो बी को लिख दिया, ये 2 बच गए डॉट, माइनस फिर पहला वाला वेक्टर इसी ब्रैकेट का ए। कौन कौन सा बच गया, बी और सी, तो इनका डॉट। इज इट क्लियर? पहले ब्रैकेट जैसे इसका लिखना तो माइनस बाहर ही रख लो। पहले बीच वाला जो कि आ गया सी वेक्टर, फिर जो बच गए उन 2 का डॉट, माइनस ये वाला वेक्टर, ब्रैकेट में जो पहला वेक्टर है वो, और इसमें जो बच गए उनका डॉट। क्लियर हुई क्या बात? सिंपल सा ओपन करने का तरीका है। ठीक है। अब आप ना थोड़ा सा एक नजरिया को मैं ब्रॉड करना चाहूंगा, आपके एक नजरिया को, है ना। जैसे मान लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर था। ये वेक्टर अपना क्या है, बीच वाला बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, माइनस ए वेक्टर, बच गए बी वेक्टर और सी। अब आप ध्यान से देखो, ये वेक्टर क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर नहीं है क्या? देखो देखिए, बी वेक्टर इंटू समथिंग कॉन्स्टेंट, एंड बी और ए वेक्टर, सॉरी, ए वेक्टर इंटू समथिंग कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। ये जो वेक्टर है, आउटपुट एक वेक्टर ही आएगा। वीटीपी बोल रहे हैं मतलब आउटपुट क्या आएगा, वेक्टर ट्रिपल बोल रहे हैं, बिकॉज 3 है। आउटपुट एक वेक्टर आ रहा है। ये वेक्टर जो आएगा ना, वो कौन से प्लेन में होगा, ये थोड़ा सा एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग। ए क्रॉस बी वेक्टर आया, वो लीनियर कॉम्बिनेशन आया बी और ए का। इसका मतलब जो ए क्रॉस बी बॉक्स क्रॉस सी है, ये आएगा प्लेन में आएगा। वो और कौन से प्लेन में, जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर से मिलके बना हो। क्योंकि ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्रॉस सी वेक्टर जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है ए और बी का। खास बात, पहली बात ये समझ में। दूसरी बात, ये वेक्टर एक तो कौन सा हो गया, इन दी प्लेन फॉर्म्ड बाई ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दूसरी बात, ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर है एंड परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। साफ साफ ही दिख रहा है, ये वेक्टर आएगा वो ए क्रॉस बी और सी के क्रॉस से आ रहा है, तो सी के भी परपेंडिकुलर, ए और बी के परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हो गया, जब भी मेरे को ऐसा बोलेगा कि एक वेक्टर बताओ जो ए एंड बी के कोप्लानर है और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये वाला वेक्टर हो लैम्डा टाइम, क्यों क्या, क्योंकि इसके कोलिनियर बताना है, राइट। तो जब भी मेरे को एक वेक्टर लेना होगा, किन किन में, ए और बी के कोप्लानर, सी के परपेंडिकुलर में ये वेक्टर लूंगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो खास बात है, दोबारा बताता हूं, इसको ओपन कैसे करते हैं, पहली बात ये सीखनी है। अब इसके नोट्स आना आप अपने हिसाब से थोड़ा सा लिख लो, है ना। मैं केवल समझाने पे ध्यान दे रहा हूं।
इसका ओपन कैसे करते हैं, बीच वाला वेक्टर जो बच गए उनका डॉट, फिर ये पहला वाला वेक्टर जो बच गए उनका डॉट। दूसरी बात, ये वेक्टर आया कैसे, बी और ए के कोप्लानर है, तो इन दी प्लेन ऑफ ए और बी और सी के परपेंडिकुलर है। ये तो यहां से अपन ने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी। अब इसको अपन को यूज कैसे करेंगे, अगर अपन को बोल दे कि एक वेक्टर जो ए और बी के प्लेन में और सी के परपेंडिकुलर, तो ऐसा है, सवालों में यूज करके दिखाऊंगा मैं इसको। यहां से तीन बातें सीखनी थी। ओपन कैसे करते हैं, जो ओपन किया वो किसके कोप्लानर है, किसके परपेंडिकुलर है वो। तीसरी बात, आपको कोप्लानर और परपेंडिकुलर वेक्टर जूम करने की जरूरत पड़ जाए तो ऐसे करेंगे। ये तीनों बातें खास। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर। तीन वेक्टर के हो गए, अब चार वेक्टर की बात करते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर की बात करेंगे तो वो होता है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस टी। चार वेक्टर है, आउटपुट स्केलर आएगा, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट हो। अब इसको हैंडल कैसे करोगे, पहले इसका प्रूफ समझते हैं, फिर याद करने का तरीका बताऊंगा। प्रूफ देखो क्या हुआ। एक बात तो साफ साफ ये क्लियर है कि डॉट और क्रॉस आपस में इंटरचेंजेबल है। एसटीपी में हमने ये देखा था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने ये देखा था कि डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंजेबल होते हैं। तो ये क्या बन गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। देखो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, इसमें क्या होता है, कैसा दिखेगा ये, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ऐसा दिखेगा। अब इसको हैंडल कैसे करते हैं उसको समझो। इसको हैंडल कैसे करते हैं देखो, इस वेक्टर को मैं एक बार के लिए बोल देता हूं कुछ लेमडा, लेमडा नहीं कुछ और बोल देता हूं, लेमडा वेक्टर बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, लेमडा जनरली एज ए कांस्टेंट ट्रीट करता हूं, बट यहां पे मैं इसको एक बार के लिए लेमडा बोल देता हूं। इसको हैंडल कैसे करते हैं वो वाली बात बता रहा हूं। तो लेमडा वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर हो गया क्या। अभी आप ध्यान से देखो, एसटीपी नहीं बन गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं बन गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करेंगे, डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंजेबल है, मतलब लेमडा वेक्टर क्रॉस सी डॉट डी ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने देखा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डॉट और क्रॉस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। क्लियर, अब लेमडा को वापस रख दो, लेमडा क्या था मेरा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट डी। ये मैंने लेमडा माना इसलिए था ताकि आप एसटीपी देखो और एसटीपी जो दिखे डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर पाओ। अब देखो बीच वाले को ओपन करो, क्या बना, बी वेक्टर एज इट इज ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर पहले वाला बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और इस पूरे को डॉट किससे करना है, डी से। तो ये क्या बन गया भाई, ए डॉट सी तो पहले से था, बी वेक्टर डी से हुआ तो ये क्या बन गया, बी डॉट डी बन गया, माइनस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। देखो देखो इसको ओपन करो, ये क्या बन रहा है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। देखो भाई यही नहीं आएगा, ए डॉट डी बी सी सेम ही आया। अब ये होता है, अब इसको याद कैसे रखोगे वो वाली बात देख, याद कैसे रखोगे वो वाला पॉइंट समझा देता हूं मैं आपको ना। ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी था, राइट। तो देखो ए का सी से करो क्या आया, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी का डी से करो क्या आया, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, करस्पॉन्डिंग वाले कर दिए दोनों, माइनस अब ए का डी से करो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और बी का सी से करो। देख लो, पहला तीसरे से, इसका पहला इसके पहले से, इसका दूसरा इसके दूसरे से, ये दो चीजें आ गई। फिर इसका पहला इसके दूसरे से, इसका दूसरा इसके पहले से, अपोजिट। अब आपको इसको किसी भी वे में देख लो,
चाहे आप ये तरीका याद रख लो, चाहे आप ये डिटरमिनेंट याद रख लो, चाहे ये प्रूफ याद रख लो, समहाउ याद होना चाहिए। मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूं, ये वाले तरीके से, कि पहले इसका पहला इसके पहले से, इसका दूसरा इसके दूसरे से, ये बन गया। अब इसका पहला इसके दूसरे से और इसका दूसरा इसके पहले से। क्लियर हुई क्या बात? इसका नाम स्केलर ट्रिपल स्केलर वेक्टर बोलूंगा मैं, स्केलर प्रोडक्ट बोल रहा हूं क्योंकि आउटपुट क्या आ रहा है, एक स्केलर आ रहा है। देखो ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, 4 वेक्टर काम में आए। क्लियर हुई क्या बात? अब अपन बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, जो कि क्या बन रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका तरीका पता होना चाहिए। देखो इस वेक्टर को एक सिंगल वेक्टर ट्रीट कर लूं मैं, इस वेक्टर को मैं एक सिंगल वेक्टर ट्रीट कर रहा हूं, तो ये क्या बन गया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। तो बी वेक्टर एज इट इज, जो बच गए ए वेक्टर का डॉट कौन सा वेक्टर बच गया, सी क्रॉस डी के साथ। सी क्रॉस डी को एक सिंगल वेक्टर लेके चल रहा हूं मैं वीटीपी के हिसाब से, माइनस पहला वाला वेक्टर ए वेक्टर, बच कौन कौन गए, बी वेक्टर का डॉट करना है किससे, सी क्रॉस डी से। ये बन गया भाई। तो इसको क्या लिख दूंगा, बी वेक्टर बॉक्स, ये क्या बन गया, ए सी डी, माइनस यहां क्या बन गया, ए वेक्टर, ये क्या बन गया, बी सी डी। क्लियर हुई क्या बात? अब आप चाहते हो तो इसको मैंने सिंगल ट्रीट किया था, आप इसको भी सिंगल ट्रीट कर सकते हो। अगर मैं ए क्रॉस बी को सिंगल ट्रीट करूं तो मैं लिख देता हूं, चलो ई वेक्टर लिख देता हूं। ई वेक्टर क्या है मेरा, ए क्रॉस बी, तो ई वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर है। मैंने बोला था बॉक्स पहले होना चाहिए था, मैं वैसे ही सिखा रहा हूं आपको, तो इसको ये लिख लो, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, माइनस 12 आ जाएगा क्रॉस ई वेक्टर, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस बीच वाला वैसा का वैसा सी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ई वेक्टर क्या था मेरा, ए क्रॉस बी। क्लियर हुई बात? माइनस बाहर है उसको पढ़ाए रहने दो। उसके बाद माइनस पहला वाला वेक्टर ये आ गया सी, यही तरीका है ना बीटीपी को ओपन करने का, बीच वाला लिया डी, जो बच गए उनका डॉट, ये ई वेक्टर है, ध्यान रखना ये ई वेक्टर है ना। फिर पहला वाला सी वेक्टर रखा, जो बच गए उनका डॉट, कौन कौन बच गया, इधर तो बच गया डी डॉट ई बच गया, ई को क्या लिख दिया मैंने, ए क्रॉस बी। माइनस को अंदर ले गया तो ये सी वेक्टर पहले आएगा क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, और ये क्या बन रहा है, डी ए बी, एसटीपी बन गया ना, डॉट और क्रॉस दोनों है। माइनस डी वेक्टर, ये माइनस का होगा, ये क्या बन गया, सी ए बी। क्लियर हुई क्या बात? आउटपुट एक वेक्टर आया, पहली बात। दूसरी बात, 4 वेक्टर तो ये हो गया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। करने का तरीका बीटीपी, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़े सोल्व कर लेंगे, बट इसको याद रखने की जरूरत है, इसका यूज सीधा होगा। याद रखना तरीका बता दिया, तो अपन ने क्या देखा, 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट देखा, फिर 4 वेक्टर्स को यूज में लिया। अब कुछ सवाल कर लेते हैं, चलो पहला सवाल, इसमें क्या बोला है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए की वैल्यू बताओ। इसके बॉक्स की वैल्यू, बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर आएगा, बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर ये होता है, पिछले लेक्चर में बताया था एसटीपी में, और बहुत इंपॉर्टेंट भी बोला था ये वाली बात। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस सी, और बाहर की तरफ डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इस बॉक्स का मतलब यही नहीं है क्या, कोई दिक्कत समझ में आई बात? अब ये क्या बन गया, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर बन गया। अभी मैंने जस्ट पीछे करवाया था, तो इसका प्रूफ करते हैं अपन, इसको ओपन करते हैं। आई गेस रटने को बना किया मैंने, तो इसको सोल्व करना आना चाहिए। इसको एक सिंगल वेक्टर मान लेता हूं, तो ये क्या बन गया, इधर से बीच वाला वेक्टर, जो बच गया उनका डॉट, यही होगा ना, बीच वाला लिखा ये बच गया, और ये सिंगल माना है ये बच गया, माइनस इधर से क्या आएगा, बी वेक्टर, अब ए वेक्टर आएगा, जो बच गया उनका डॉट, इधर से क्या बचा, बी वेक्टर डॉट, इधर से क्या बन गया, बी क्रॉस सी, और बाहर की तरफ क्या पड़ा हुआ है, डॉट सी वेक्टर क्रॉस वेक्टर। समझ में आई क्या वाली बात? ये तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 वेक्टर सेम आ गए, ये बात बताई हुई है। ए वेक्टर बी वेक्टर ये 0 होता है, क्योंकि ये कोप्लानर हो गए, कोप्लानर हो गए ना,
क्योंकि दो ही वेक्टर है ए और बी, एक रिपीट हो गया, एक रिपीट होती है, दो ही वेक्टर बचे, दो वेक्टर कोप्लानर होते हैं तो उनका बॉक्स जीरो होता है कोप्लानर का। तो यहां से ये क्या बन गया, बी वेक्टर, इधर ये बन गया एबीसी का बॉक्स जो कि एक नंबर होगा, डॉट सी क्रॉस है, ये नंबर बाहर आ गया एबीसी, ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, इधर क्या बच गया, बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस है। अगेन ये क्या बन गया, बीसी है, ये क्या बन गया, बी सी ए का बॉक्स। साइक्लिक ऑर्डर देखो, बी सी ए बी सी ए, तो ये सेम ही नहीं हो गए दोनों, तो यहां से क्या आ गया, एबीसी का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना था ये। और ये बात याद भी रख लेना, ये याद ही होना चाहिए, जो जो बता रहा हूं याद रखने का वो याद होना चाहिए, बाकी वीटीपी का यूज है। आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें देखो क्या कहना चाह रहा है, ये एक वीटीपी है, ये एक वीटीपी है और ये एक वीटीपी है। तो पहले वाले इसको हैंडल करते हैं। ओ इसमें बॉक्स क्रॉस ब्रैकेट बाद में है, तो माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं सबसे। मैं माइनस इसलिए कॉमन ले रहा हूं, देखो वैसे भी कर सकते हो आप, उससे भी याद रख सकते हो, बट जो मैं तरीका सिखा रहा हूं उसमें ये जो बॉक्स है ब्रैकेट है वो मैं पहले ले रहा हूं, प्लस ए क्रॉस जे प्लस ए क्रॉस के इसको ओपन करो, ये क्या बनेगा, इस एक को ओपन कर लेता हूं, ये दोनों इसी की सिमिलर लाइंस पे ओपन होंगे। तो देखो इसमें ओपन किया आई वेक्टर, आई क्या पहले आ गया ना बीच वाला, जो बच गए उनका डॉट, माइनस अब ए वेक्टर पहले आएगा, जो बच गया उनका डॉट आई। क्लियर हुई क्या बात। सिमिलरली ये क्या बनेगा, प्लस जे वेक्टर पहले, ए वेक्टर डॉट जे वेक्टर, और माइनस ए वेक्टर जे डॉट जे, और प्लस इधर से के पहले आएगा, ये बीच वाला जो बच गया वो ए डॉट के कैप, माइनस पहले वाला पहले और के डॉट के। ये वीटीपी ओपन करने की बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये सवाल में लेके इसलिए आया था कि वीटीपी बार बार ओपन कर लूं। आप सारे वीडियोस को पहले पॉज करो, सवाल से पहले खुद से ओपन करो, फिर मैच करो। हाँ भाई, ए वेक्टर को मैं ये मान लेता हूं ए एक्स ए वाई ए जेड एक बार के लिए, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया, ए डॉट आई क्या होता है, ए एक्स, इसको आई के साथ डॉट करूंगा तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, माइनस ये ए वेक्टर हो गया, इधर से ये क्या बना, ए का जे के साथ डॉट प्लस ए वाई माइनस ए वेक्टर, ए का जे के साथ ए वाई आया, ए वाई जे के, क्योंकि जे तो बाहर है ना एक, और इधर से ए का के साथ ए जेड के माइनस ए वेक्टर। समझ में आई क्या वाली बात। अब देखो ए एक्स आई के, ए वाई जे के, ए जेड के, ये क्या बन गया, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये तीनों मिला के ए वेक्टर नहीं बनाया, और माइनस के ए वेक्टर कितनी बार है, 3 बार। इसको सिंप्लीफाई करने पे 2a वेक्टर आ गया, क्या यही प्रूफ करना था। यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड वीटीपी को लगाना, वीटीपी के फॉर्मूले को ओपन करने का तरीका सीखो और अप्लाई करो। आगे बढ़ते हैं, अगेन वीटीपी 4 वेक्टर, पहले इसको अलग से हैंडल कर लेता हूं मैं इतने को, राइट। तो इधर क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको एज ए सिंगल वेक्टर ट्रीट करूंगा मैं। तो ओपन करो, ये बीच वाला बी वेक्टर, जो बच गए उनका डॉट ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, माइनस पहला वाला वेक्टर इस बार, जो बच गए उनका डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये तो जीरो हो जाएगा, क्यों, ये 2 बार आ गया, बॉक्स में कोई भी वेक्टर 2 बार आ जाए तो वो जीरो हो जाता है। तो इधर क्या बच गया, माइनस का ए वेक्टर, और ये क्या बन गया, बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर, ये बॉक्स बन गया ना, एसटीपी बन गया, यहाँ पे एक डॉट है एक स्केलर है। अब इसका साइक्लिक ऑर्डर देखो, ए सी बी, एबीसी वाला नहीं है, इसका क्या ए वेक्टर बी और सी, साइक्लिक ऑर्डर ये वाला नहीं है, इसका ये वाला है। तो अगर इसके साइक्लिक ऑर्डर को मैं ये बनाना चाहूं तो माइनस बाहर आ जाएगा, ए बी सी स्टैंडर्ड वाला बनाने के लिए, और ये क्या बन गया, डी वेक्टर बॉक्स एबीसी। ये तो इतना सा सोल्व हुआ है, इसको डॉट करना है किससे, नहीं डी नहीं है, ये ए वेक्टर, गलत लिख दिया, ये ए वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, ए वेक्टर है ना यहाँ पे, ये इसको डॉट करना डी से, तो लिख दो ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी, इसको डॉट करना है मेरे को डी से। अंदर वाला क्या है मेरा, ए वेक्टर बॉक्स एबीसी आया है,
और इसको डॉट करना है डी से, तो ये क्या बन गया भाई, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर बॉक्स एबीसी। क्या यही प्रूव करना था? यस। वीटीपी को ओपन करना सिखा रहा हूं मैं और कुछ नहीं सिखा रहा हूं। हाँ भाई साहब, ये स्केलर प्रोडक्ट आ गया, 4 का सीधा याद रखना बताया था। कैसे? पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, माइनस पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से। तो ये क्या बन गया पहले में, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, देखो देखे, ए का सी से, बी का डी से, माइनस अब ए का डी से और बी का सी से। सिमिलरली इसमें देखो, पहले का पहले से, बी का ए से किया तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर सी का दूसरे से, सी का डी से, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, माइनस अब पहले का चौथे से मतलब दूसरे से, वो कितना हो गया, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और दूसरे का इसके पहले से जो कि कितना हो गया, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको ओपन किया तो इस पहले का इसके पहले से, तो ये बन गया सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए वेक्टर का डी से, दूसरे का दूसरे से, माइनस पहले का इसके दूसरे से, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और इसके दूसरे का इसके पहले से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अब देखो जीरो आ रहा, मतलब सब कैंसिल आउट। ए सी बी डी किधर मिलेगा अपन को, ए सी बी डी, ये इससे कैंसिल हो गया। बी ए सी डी, बी ए सी डी, ये और ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया, जीरो आ गया, खत्म। सिंपल प्रूव करने के फॉर्मूले। 4 वेक्टर का हो तो स्केलर प्रोडक्ट याद रखना है, 4 का वेक्टर हो तो किसी एक को सिंगल ट्रीट करके सॉल्व करना है। समझ में आई बात? सारे सवाल वीटीपी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये देखो भाई, इसमें 4-4 के हैं, इसमें क्या है, 4-4 के हैं। ये सवाल चलो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं ना, आप ट्राई करना है इसको और कमेंट करके बताना। अगर कमेंट में आप बताओगे कि नहीं हुआ है तो मैं इसका नया लेक्चर डालूंगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये करवा देता हूं मैं। इसमें पहले इन 3 को हैंडल कर लूं मैं। 3 को हैंडल किया तो क्या बना, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अगेन बॉक्स पहले नहीं है, ब्रैकेट पहले नहीं है ना, तो इसको मैं पहले लेके आऊंगा। मेरी हैबिट यही है कि मैं इसको पहले लेके सोल्व करूं। तो ये क्या बना, माइनस तो बाहर है, बीच वाला डी वेक्टर जो बच गए उनका डॉट, माइनस पहला वाला वेक्टर जो बच गए उनका डॉट, बी और डी बच गए। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया सी वेक्टर बी डॉट डी माइनस डी वेक्टर बी डॉट सी। अब इसको क्रॉस करना है ए से। क्या करना है इसको, ए से क्रॉस। तो ये क्या बन गया, ए से अगर मैं इसको क्रॉस करता हूं तो ये क्या बन गया, ए क्रॉस सी बी डॉट डी माइनस ए क्रॉस डी बी डॉट सी। अब इसको क्या करना है, डी से डॉट करना है, पूरे को क्या करना है, डी से डॉट करना है। डी से डॉट किया तो क्या करना है, डी डॉट ए क्रॉस सी। ये तो एक नंबर है जो पहले से कांस्टेंट की जैसे बाहर रह जाएगा, माइनस इसको डी से क्या तो डी वेक्टर डॉट ए क्रॉस डी, और इधर क्या बन गया, बी डॉट सी। ये तो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि डी वेक्टर 2 बार आ गया एसटीपी में। और ये क्या बन गया, डी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर बी डॉट डी। और ये क्या, डी ए सी, इसको ए सी डी भी तो लिख सकता हूं, ये ए सी डी है और ये बी डी हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिस है भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिस है, दैट्स ऑल। ये था वीटीपी कैसे ओपन होता है। वीटीपी के फॉर्मूले के कुछ प्रूफ थे जिनसे वीटीपी का फॉर्मूला लगाना आ जाएगा। अगले लेक्चर में लेके आऊंगा मैं वीटीपी के क्वेश्चंस, एग्जाम में वीटीपी के क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ये सारे सवाल केवल और केवल वीटीपी की प्रैक्टिस थी, वीटीपी को ओपन करना सिखा रहे थे। ओके, चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे वीटीपी के सवालों के साथ। थैंक यू।